हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं इस रीडिंग में आगे बढ़ूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी आपके आभा मंडल से अटैच हो रही है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार से ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है, आपके जीवन में अगर फेक फ्रेंड्स हैं जो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो आपके फ्रेंड्स हैं, लेकिन फ्रेंड के रूप में वो आपके एनिमीज़ हैं, वो आपके छिपे हुए शत्रु हैं, वो आपको घात पहुंचाना चाहते हैं, तो इस प्रकार के लोगों को बेनकाब किया जाए, इस प्रकार के लोगों की असलियत आपके सामने आए। ठीक है, ऐसे लोग जो फ्रेंड बनकर आपको घात पहुंचाते हैं, इस प्रकार के लोगों को आपके सामने एक्सपोज किया जाए, उनकी एक्चुअल इंटेंशंस आपके सामने आए। ओके, जो लोग आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, जो कार्मिक्स हैं, ऐसे लोगों को आपके जीवन से दूर किया जाए। आपके जीवन में जो लोग ब्लॉकेजेस क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को दूर किया जाए आपके जीवन से। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं हैं, इस प्रकार के लोगों को आपके जीवन से दूर किया जाए और ऐसे लोगों को आपकी तरफ लाया जाए जो आपका अच्छा चाहते हैं, जो आपका भला चाहते हैं, जो वास्तव में आपसे प्रेम करते हैं, जो वाकई में आपके प्रति जेन्युइन भाव रखते हैं। और आपके जीवन से फेक लोगों को दूर किया जाए, ऐसे लोगों को दूर किया जाए जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपके जीवन में जो लोग ब्लॉकेजेस क्रिएट करना चाहते हैं, और साथ ही साथ आपके जीवन से हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को भी रिमूव किया जाए। आपने अगर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर ली है, तो आपके जीवन से हर प्रकार के नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव किया जाए, आपके आभामंडल को पूरी तरह से क्लेंस किया जाए, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहां से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो। Send all the negativities back to sender, right away multiplied into 100, backfire। अगर आप ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप अपने हाथों को और पैरों को अनक्रॉस रखें और ये हीलिंग रिसीव करें। मन में ये दोहराते रहें कि आई रिसीव दिस हीलिंग। आप चाहें तो आप ये कमेंट सेक्शन में लिख कर भी अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस हीलिंग रियली रियली वर्क्स। ठीक है, ये आपके लिए वाकई में चमत्कारिक रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद रहती है। आप देखेंगे कि ये हीलिंग वाकई में आपके लिए लाभदायक रहती है। ओके, सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर, राइट अवे मल्टीप्लाइड इनटू 1000 मिलियन टाइम्स। बैकफायर, हॉरिबली बैकफायर। थैंक यू। नो मर्सी फॉर इविल पीपल, नो मर्सी फॉर इविल एनर्जीज। थैंक यू, थैंक्स लॉट। राइट, सो आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगी सभी गुरुजन को, जो भी इस पृथ्वी पर गुरु प्रेजेंट है या जिस भी रूप में आपके गुरु आपकी सहायता कर रहे हैं और यहाँ की वाइब्रेशन रेज कर रहे हैं। इस पृथ्वी की, इस पूरे ब्रह्मांड की, इस पूरी सृष्टि की वाइब्रेशन जो भी गुरु रेज कर रहे हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करती हूँ, उन सभी को थैंक यू करती हूँ। एंड सभी जो जीव जंतु इस पृथ्वी की वाइब्रेशन रेज कर रहे हैं, जो भी पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं जो इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं, मैं उन सभी को थैंक यू कर रही हूँ। मैं उन सभी के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना चाहती हूँ क्योंकि उनकी प्रेजेंस से इस पृथ्वी की वाइब्रेशन रेज हो रही है। सो उन सबको भी मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ। साथ ही साथ मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ अपनी पूरी डिवाइन फैमिली को, मुझ पर अपार प्रेम बरसाने के लिए, मुझे इतना सारा मोटिवेशन और सपोर्ट देने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं थैंक्स करना चाहती हूँ उन डिवाइन फैमिली मेम्बर्स को जिन्होंने एक्स्ट्रा माइल जा कर के मुझे स्पेशल फील कराया है और मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। सो इस एनर्जी को रेसिप्रोकेट करते हुए, क्योंकि उन्होंने मुझे स्पेशल फील कराया है, मैं उनको स्पेशल फील कराना चाहती हूँ और उन सबके नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ। सो सबसे पहला नेम आ रहा है विश्व रत्न चतुर्वेदी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट विश्व रत्न जी। मेघालय बारे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मेघा जी। हेमेंद्र चंद्र नाथ, थैंक यू सो मच हेमेंद्र जी। देवकी, थैंक यू सो मच देवकी, थैंक्स लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट। सीवी रामा, थैंक यू, थैंक्स लॉट सीवी रामा जी। उर्मिला मीना, थैंक यू, थैंक्स लॉट उर्मिला जी। शिवांगी वर्मा, थैंक यू सो मच शिवांगी, थैंक्स लॉट। अवेकनिंग इन लाइफ, थैंक यू, थैंक्स लॉट अवेकनिंग। सुरेश सिंह तोमर, थैंक यू सुरेश जी, थैंक्स लॉट, थैंक यू। या अली मदद, थैंक यू सो मच या अली जी, थैंक्स लॉट।
Adi Roy, thank you once again, Adi. Sudha Singh, thank you so much, Sudha ji. Mrityunjay SWN, thank you so much, Mrityunjay ji, thanks a lot. Thank you once again. Bhishma Narayan Singh, thank you so much, Bhishma ji, thanks a lot. Preeti, thank you, Preeti, thanks a lot. Seema Fook, thank you so much, Seema ji, thanks a lot. Shankar Kar, thank you so much, Shankar ji. Reema Singh, thank you so much, Reema ji, thanks a lot. Bipul Kumar, thank you, thanks a lot, Bipul ji. Harish Mali, thank you so much, Harish ji, thanks a lot. Adi Roy, thank you, Adi, thank you once again. Choo Ki Dunya, thank you, thanks a lot, Choo Ki Dunya. Meena, thank you so much, Meena, thanks a lot. Parimal, thank you, thanks a lot, Parimal ji. Prabir Day, thank you so much, Prabir ji. Meghalaya Bare, thank you, Megha, thank you once again. Dharmiya, thank you so much, Dharmiya, thanks a lot. Hemen Chandra Nath, once again, thank you, thanks a lot, Hemendra ji. Karan Pushpakar, thank you, thanks a lot, Karan ji. Neelu Parekh, thank you, Neelu ji, thanks a lot, thank you, thanks a lot. Khushbu Verma, thank you, Khushbu ji, thanks a lot. Shubhangi Shinde Satish, thank you, thanks a lot, Shubhangi. Sandeep Kumar, thank you, Sandeep ji, thanks a lot, thank you. So ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मैंने उन सबके नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है. मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो कुछ भी अपनी इस मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखती हूँ यूनिवर्स जल्द से जल्द वो पूरा करते हैं और मैं आप सबके लिए यही विश मांग रही हूँ कि आपकी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेस जल्द से जल्द पूरी हो. ओके आप सबकी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मैनिफेस्टेशंस जल्द से जल्द पूरे हों. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. सो आगे बढ़ते हैं आज की रीडिंग में. सो आज जो डाउनलोड मैं रिसीव कर रही हूँ मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जिनके जीवन में कोई फ्रेंड है. ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है आपके जीवन में जो आप का बेस्ट फ्रेंड बन रहा है या बेस्ट फ्रेंड बन रही है. बट बी अवेयर ऑफ दैट पर्सन बिकॉज दैट पर्सन इज़ ट्राइंग टू ट्रिक यू. ठीक है, वो पर्सन आपको ट्रिक करना चाहती है या चाहता है. ओके तो आपको इस बात से अवेयर कराया जा रहा है. दैट पर्सन वांट्स टू नो योर वीक पॉइंट. वो आपका वीक पॉइंट जानना चाहती है, चाहता है किस प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है या किस प्रकार से आपको आगे फ्यूचर के लिए ब्लैकमेल किया जा सकता है. ऐसा कोई जानने का प्रयास कर रहा है. ओके समबडी इज़ ट्राइंग टू ट्रिक यू. मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके सराउंडिंग में जो लोग आपके प्रति ग्रजेस होल्ड करते हैं, जो लोग आपको डायरेक्टली आकर के नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, वो आपको किसी ना किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं. चाहे वो आपके पेट्स को टारगेट कर रहे हों, चाहे वो आपके व्हीकल को टारगेट कर रहे हों या फिर आपके बच्चों को टारगेट कर रहे हों. बट आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आप के प्रति ग्रज होल्ड करते हैं और आप इस प्रकार के लोगों को विद इन 3 days एक्सपोज होते हुए देखेंगे. ओके इस प्रकार के लोगों के जो गंदे कर्मा हैं वो उनको रिटर्न होकर मिलने वाले हैं बहुत जल्द. या आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है. अगर आपके मन पर कोई बोझ है, अगर आप कोई बात बोलना चाहते हैं और आप किसी से बोल नहीं पा रहे तो वो बात आपको क्लियरली रखनी है. ओके और आपकी बात को सुना जाएगा, समझा जाएगा. आप प्रेम पूर्वक अपनी बात को रख सकते हैं बिकॉज कोई बात है जो आपके मन पर बोझ बनी हुई है और आप कहना चाहते हैं वो चीज़ और आप कह नहीं पा रहे हैं. कोई मेल पर्सन दिख रहे हैं मुझे जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं ठीक से. तो आपको ब्लू कलर के कपड़े ज़्यादा पहनने के लिए कहा जा रहा है. आप अगर ब्लू कलर के कपड़े पहनेंगे तो आपको उससे फ़ायदा होगा, खुद को आप एक्सप्रेस कर पाएंगे. अगर आप किसी प्रकार का ब्लू कलर का धागा अपने गले में अगर बांध कर रखेंगे तो उससे आप खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे. आप अपने पास अगर लापीस लजूली क्रिस्टल रखते हैं तो वो आपकी सहायता करता है खुद को एक्सप्रेस कर पाने में. ठीक है, आप ठीक से खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं अगर आप इस प्रकार की चीज़ें करें. ओके जो मैंने आपको बताया तो आपको क्लियरली एक्सप्रेस करने के लिए कहा जा रहा है. चीज़ों को अपने मन में दबाना नहीं है, अपनी फीलिंग्स को आप सप्रेस ना करें, ऐसा कुछ आपको कहा जा रहा है. ठीक है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस यू शुड एक्सप्रेस. तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ. हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस.
जितना आपको जो कोई प्यार दे उतना ही आपको उसको प्यार देना है। अगर आप अपनी पूरी तरह से बकेट खाली कर लेंगे तो कोई पलटकर आपकी बकेट नहीं भरेगा, और आपके पास वही लोग आएंगे जिनकी बकेट एम्प्टी है, जिनकी बकेट खाली है, बिकॉज आपके पास ये डिवाइन लव है। ठीक है, आपका जो हृदय है, आपका जो मन है वो बहुत उदार है। ये बात लोग अच्छे से जानते हैं और वो आपकी उदारता का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और आपको एम्प्टी, आपके साथ पास्ट में ये सिचुएशन हो चुकी है, राइट, और अब आप इस गलती को दोहराने वाले नहीं हैं। तो अब आप उतना ही प्यार हर किसी को देंगे जितना आपको प्यार दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है तो वहाँ से आप खुद को विड्रॉ कर लेते हैं और उस व्यक्ति के प्रति आप अपनी बाउंड्रीज फॉर्म कर देते हैं। आप मुझे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड व्यक्ति भी दिख रहे हैं। ठीक है, आपकी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा फर्म है, बहुत डिसिप्लिन्ड है आप। सो ये जो डिसिप्लिन है ये आपको लाइफ में बहुत तरक्की दिलाने वाला है। ये जो डिसिप्लिन है इसकी वजह से आप ऑफ ट्रैक नहीं हो रहे हैं। आपकी तरफ बहुत सारी एंटिटीज़ भेजी जा रही हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन स्पेल्स भेजे जा रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ टेम्पटेशंस भेजे जा रहे हैं। आपके जीवन में ऐसे ऐसे लोगों को भेजा गया जो आपको टेम्प्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, या कर रहे थे। और हो सकता है उन्होंने आपको टेम्प्ट करने का भरसक प्रयास किया, आपको अपने हिसाब से कंट्रोल करने का भरसक प्रयास किया, आपको ऑफ ट्रैक करने का बहुत प्रयास किया गया। ये सब आपकी परीक्षाएं चल रही थी, ये सब आपके टेस्ट हुए हैं जिनमें आप फुल नंबर से पास हुए हैं, बिकॉज आप एक डिसिप्लिन्ड बीइंग हैं। अब आपकी जो वर्थ है वो आप समझ चुके हैं, आप अपनी वैल्यू समझ चुके हैं, यू नो योर वर्थ, ओके। और आपको पता है कि आपकी जो वर्थ जो आप समझते हैं ना, हीरे की कीमत सिर्फ एक जौहरी जानता है। तो आप अब गलत लोगों के अराउंड नहीं रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों के अराउंड नहीं रहना चाहते हैं जो आपको एक गार्बेज की तरह ट्रीट करते हैं, जो आपको एक डोरमैट की तरह ट्रीट करते हैं, जो आपको एक पंचिंग बैग की तरह ट्रीट करते हैं, जो आपसे तो ढेर सारा प्यार पा लेते हैं लेकिन आपको एम्प्टी छोड़ जाते हैं, आपसे पलटकर पूछते भी नहीं है कि आपको उनकी सहायता की ज़रूरत है क्या। ठीक है, तो इस प्रकार के लोगों से आपने खुद को विड्रॉ कर लिया है, बिकॉज यू बीन रियली काइंड इनफ टू गिव देम अ लॉट ऑफ लव। आपने बहुत सारा प्यार दिया है उन सबको, बट अब और नहीं। आपके पास आप अपना कप फिल करने में बिजी हैं, अभी आप स्वयं से प्रेम करने में बिजी हैं। सो पीपल वॉन्ट टू अप्रोच यू, बट आपको यही कहा जा रहा है कि जो आपसे प्रेम करे उसी को आपको प्रेम देना है। सो ओवर गिविंग से आपको बचना है। ठीक है, यू हैव टू गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। एक्सेस में किसी को प्यार देना, एक्सेस में किसी के लिए काइंड होना, तब जब वो व्यक्ति पलट कर आपके लिए कुछ नहीं कर रहा, तब जब वो व्यक्ति आपके लिए वो काइंडनेस नहीं दिखा रहा, वो उदारता नहीं दिखा रहा, बट आपको लग रहा है कि शायद मैं ही उसको गलत समझ रही हूँ, समझ रहा हूँ, बट दैट पर्सन शुड ऑल्सो रेसिप्रोकेट दैट एनर्जी टूवर्ड्स यू। ठीक है, उस व्यक्ति को भी वो एनर्जी रेसिप्रोकेट करनी चाहिए आपकी तरफ, आपकी अच्छाई आपकी तरफ पलटकर आनी चाहिए। बिकॉज पास्ट में क्या हुआ है, आपने बहुत कंफर्टेबल फील कराया है अनवर्दी लोगों को, जो आपके प्यार के लायक नहीं है, ऐसे लोगों को आपने कंफर्टेबल फील कराया। सो यू वेस्टेड ऑल योर एनर्जी एंड यू फेल्ट लाइक यू बीन वेस्टेड। सो उस चीज़ से आप बड़ी मुश्किल से निकल पाए हैं, उस चीज़ से आप बड़ी मुश्किल से हील हो पाए हैं। सो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। आपका हार्ट चक्र मुझे एक्टिव दिख रहा है। ठीक है, आपको एक्सप्रेस करने के लिए भी कहा जा रहा है ताकि आपका थ्रोट चक्र भी एक्टिव रहे। आपको फोकस्ड रहना है, किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से आपको भटकना नहीं है। आपका जो लाइफ पर्पस है उस पर आपको अडिग चलते रहना है। आपको एक वॉरियर के रूप में निर्धारित किया गया है, डिवाइन एनर्जीज ने आपको एक वॉरियर नियुक्त किया है, एक योद्धा। ओके, पहले तो आपकी सारी टेस्टिंग हुई है प्रॉपर से, आपको बहुत टेस्ट किया गया है, आपको बहुत पेन से गुजरना पड़ा है, बहुत सारी टफ ट्रेनिंग हुई है आपकी। ऐसी ऐसी सिचुएशंस में आपको डाला गया है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति ईजिली गिव अप कर देता है, कोई भी व्यक्ति ईजिली क्विट कर देता है, कोई भी व्यक्ति ईजिली हार मान लेता है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग बहुत परेशान होते हैं। ठीक है, लोग किसी की हेल्प मांगते हैं, लेकिन ये जो परिस्थिति जिनमें आपको डाला गया ना, उनसे आपने खुद को निकाला है। Nobody was there to heal you. You healed your own self because you're a warrior, a chosen warrior of God.
ठीक है, तो ईश्वर जो है सबसे ज़्यादा कठिन परीक्षा अपने सबसे काबिल योद्धाओं की ही लेते हैं। यू आर ऑन, आपका जो इंट्यूशन है ऑन पॉइंट है। ठीक है, आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। योर क्राउन चक्रा इज एक्टिव, प्रोएक्टिव। ओके, आप इनविजिबल क्राउन पहन कर रखते हैं, इनविजिबल क्राउन धारण करते हैं। इनविजिबल आपके पास पावर है, शक्तियाँ हैं जो इनविजिबल हैं, ये लोगों को नहीं दिखती हैं, बट ये सिद्धियाँ हैं, ये शक्तियाँ हैं आपके पास। ओके, यू कैन ईजिली बैकफायर एनी इविल एंटिटी जो आपकी तरफ भेजी जाती हैं। आप उन इविल एंटिटीज़ के साथ फाइट बैक कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये शक्तियाँ आपके पास हैं। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हु मी, यस यू, आपके पास ये शक्तियाँ हैं। वाई? बिकॉज 8 बिलियन लोगों में से आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये संदेश सुन रहे हैं। ठीक है, गिने चुने लोग ही इन संदेशों पर विश्वास रखते हैं जो दिव्य शक्तियों द्वारा आपकी तरफ भेजे जा रहे होते हैं। डिवाइन एनर्जीज़ को, यूनिवर्स को, एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को, सभी दिव्य शक्तियों को ये बहुत अच्छे से पता होता है कि आप क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं। ठीक है, आप कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं, वहाँ पहुँचकर वो आपको साइन देते हैं। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो अचानक से आपके सामने कोई ऐसा सेंटेंस आ जाता है, कोई ऐसा पैराग्राफ आ जाता है जहाँ पर दिव्य शक्तियों की तरफ से कोई संदेश होता है आपके लिए वहाँ पर। ठीक है, अगर आप कोई अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो बिल बोर्ड पर आपको कहीं पर लिखा हुआ दिख जाता है कोई ऐसा साइन। आगे आपके आगे अगर कोई गाड़ी जा रही है तो उस पर एंजल नंबर्स आपको दिख जाते हैं। तो इस प्रकार से यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करते हैं। यूनिवर्स को पता है किस व्यक्ति को सही समय पर सही संदेश पहुंचाना है, किस व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचना आवश्यक है। तो आप एक वॉरियर हैं। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति रही है और आपने खुद को उस परिस्थिति से हील किया है, दिस मैसेज इज़ फॉर यू। ओके, इस संदेश को सुनते टाइम अगर आपको रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं तो ये संदेश आपके लिए है, ये बहुत बड़ा साइन है। आपको अगर 2424 दिखा है तो ये बहुत बड़ा साइन है कि ये संदेश आपके लिए है। आपके अगेंस्ट अगर लोगों ने गुटबाजी करी है और आपको अलग थलग कर दिया है, चाहे ये आपके फ्रेंड ग्रुप्स में हो, चाहे आपकी फैमिली में हो, चाहे कहीं पर भी आपके अगेंस्ट लोग रहे हों, आपको टारगेट किया हो कुछ लोगों ने ग्रुप बना करके, तो ये संदेश आपके लिए है। आप एक स्पिरिचुअल वॉरियर हैं। ठीक है, इट वॉज अ टेस्टिंग। बेसिकली उन कार्मिक लोगों को आपके जीवन में इसलिए लाया गया ये देखने के लिए कि आप हार मान लेते हैं या फिर आप फाइट बैक करते हैं, आप खुद को हील करते हैं। फाइट बैक इन द सेंस ये नहीं कि आप उनसे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि आप उस परिस्थिति से खुद को कैसे निकालते हैं। ठीक है, हाउ स्मार्टली यू डील विद दैट सिचुएशन, राइट। प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, चैरिटी, आपको चैरिटी करने के लिए भी कहा जा रहा है। ठीक है, दान पुण्य करने के लिए भी कहा जा रहा है। कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। सो दान पुण्य आपकी प्रार्थनाओं की शक्ति को बढ़ा देता है। जब आप दान पुण्य करते हैं ना, तो कुछ भी आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से, आप कोई भी छोटे से छोटा दान पुण्य समझिए। दान पुण्य से मेरा मतलब है कि आप अगर एक चींटी को आटा भी देते हैं, चीनी भी देते हैं, तो वो भी एक प्रकार का दान पुण्य है, वो भी एक प्रकार की सेवा है, राइट। अगर आप गाय को रोटी दे रहे हैं, आप अगर किसी स्ट्रे डॉग को, जो कुत्ते वगैरह रोड पर ऐसे ही घूमते रहते बेचारे, तो अगर आप उनकी सहायता करते हैं, उनको खाना वगैरह देते हैं या बर्ड्स को फीड करते हैं, तो ये एक प्रकार का चैरिटी ही है। ये आपका आपकी तरफ से किया गया एक सेवा भाव है। तो आपकी प्रार्थनाओं को बल दे देता है ये चीज़। तो आपको ये चीज़ करते रहना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं, ये सेवा भाव कैरी करते हैं आप अपने मन में, तो आपकी प्रार्थनाओं में और ज़्यादा शक्ति आ जाएगी, और ज़्यादा बल आ जाएगा, और ज़्यादा फास्ट आपकी प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुंचती हैं। आपकी प्रार्थनाओं में एक स्पीड ऐड हो जाती है चैरिटी से। ठीक है, तो आप चाहें तो आप चींटियों के लिए आटा चीनी डाल सकते हैं, आप चाहें तो आप चिड़ियों को फीड कर सकते हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम कर सकते हैं। आप स्ट्रे एनिमल्स के लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर सकते हैं। अपने पेट्स के लिए तो सब लोग करते ही करते हैं, अपने पेट्स का तो हर कोई ध्यान रखता है, लेकिन स्ट्रे एनिमल्स के लिए कोई कुछ करे, तो दैट इज़ व्हाट आई कॉल इज चैरिटी। वो एक प्रकार की चैरिटी है। सो या टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल। आप लीड करने के लिए बने हैं।
you're a leader, a born leader. हो सकता है आपके अंदर नेतृत्व शक्ति है जन्म से ही, हो सकता है आप किसी प्रकार की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, हो सकता है आप उसको लीड करते हैं, बहुत बड़ी पोजीशन है आपकी। ये आपके जीवन का एक उद्देश्य है, लोगों को सही राह पर ले जाना, लोगों को सही मार्गदर्शन करना, ठीक है। ये आपके ये दिस इज़ वन ऑफ योर लाइफ पर्पस एक्चुअली। आप एक एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं और हो पॉसिबिलिटी, या मुझे दिख रहा है कि आपकी कुंडलिनी जागृत है, आपकी ईड्या नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनों बैलेंस में है, शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस में है, राइट। और आप बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, आप पहले से चीज़ों को जानते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपको पहले से आभास हो जाता है। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो, या तो आप ऑलरेडी जानते हैं बहुत सारे सवालों का जवाब आपको, बहुत सारे सवालों का जवाब आपको पहले से मिल जाता है। स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पावर है आपके, एक भक्त की एनर्जी है आपकी, बहुत सच्चे भक्त की एनर्जी है। प्रेम जब भी आप किसी को दें तो आप उस व्यक्ति के भाव को भी समझ लें कि वो व्यक्ति आपको वो प्रेम रेसिप्रोकेट करके दे पाएगा या दे पाएगी या नहीं। ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जी आ रही है मेरे कलेक्टर्स के लिए, और क्या मैसेजेस हैं। ओके, मुझे माँ आदि शक्ति की तरफ से भी मैसेज लेने के लिए कहा जा रहा है, या लेट्स सी माँ आदि शक्ति के कुछ मैसेजेस आना चाहते हैं आपकी तरफ, क्या मैसेज है। ओके, माँ आदि शक्ति, ओके, आई टेक दिस। योर सॉफ्टनेस इज नॉट योर वीकनेस, इट्स योर पावर। तो आप कोमल हृदय रखते हैं, सी आपका कोमल मन है, आपका नाम कोमल हो सकता है, आप मन से बहुत ज़्यादा कोमल हृदयी हैं, ठीक है, आपका मन बहुत कोमल है। एंड ये आपकी शक्ति है एक्चुअली, इट्स नॉट योर वीकनेस। लोग अक्सर इसको आपकी वीकनेस समझ लेते हैं। आपका जो एक सौम्य स्वभाव है लोगों के साथ, आप बहुत हो सकता है आपके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल रहती है हर समय, और आप इट्स नॉट फेक स्माइल, वो आप एक जेन्युइन आपका स्वभाव है, वो सॉफ्ट नेचर आपका, ये आपकी शक्ति है, ये आपकी कमज़ोरी नहीं है। लोग अक्सर इसको आपकी कमज़ोरी समझ लेते हैं और आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वो समझ लेते हैं कि आप बेवकूफ़ हैं, ठीक है, वो आपको मूर्ख समझने की मूर्खता कर देते हैं। तो वो आपके सौम्य स्वभाव को आपकी कमज़ोरी समझ लेते हैं। उनको गलतफहमी हो जाती है कि दे कैन वॉक ऑल ओवर यू, उनको गलतफहमी हो जाती है कि वो आपके साथ कैसा भी बुरा बर्ताव कर सकते हैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये आपकी कमज़ोरी नहीं है, आपका सौम्य नेचर, ये आपकी शक्ति है, इट्स योर पावर, दैट्स व्हाट माँ आदि शक्ति इज टेलिंग यू। सो ये जो सौम्य नेचर है, ये जो सौम्य स्वभाव है आपका, इसको कभी भी आप बदल भी नहीं पाएंगे, आप चाह के भी इसको नहीं बदल पाएंगे। ऑल्दो आपने अपनी बाउंड्रीज फर्म कर ली हैं, आप ऐसे लोगों को आप निकट नहीं आने देते हैं, ऐसे लोगों से आप उचित दूरी बनाकर रखते हैं जो आपके सौम्य स्वभाव का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से आप दूर रहते हैं। और यह आपकी शक्ति है। माँ महागौरी हु रेडिएट्स पीस एंड काम टीचेस द जेंटलनेस कैन चेंज वर्ल्ड्स। तो आपके अंदर जो सौम्यता है ये वाकई में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, लोगों के जीवन को बहुत शांत और सौम्य बना सकता है, ये शक्ति है आपके पास। ओके, आपको रेमेडी बताई जा रही है, मेडिटेट ऑन वाइट लाइट एंड ऑफर मिल्क और कोकोनट टू माँ। माँ आदि शक्ति आपको ये रेमेडी करने के लिए कह रही हैं, ये उपाय करने के लिए कह रही हैं। आपको वाइट लाइट जला करके, यानी कि आप घी का दिया भी जला कर रख सकते हैं, और तब आप जाप करें, ध्यान करें, मेडिटेट करें। और आप चाहें तो आप माँ आदि शक्ति को गाय का दूध और नारियल चढ़ा सकते हैं, ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है। माँ आदि शक्ति का मैसेज है आपके लिए कि आपका सौम्य स्वभाव आपकी शक्ति है। ओके, और अपनी शक्ति को पहचानें, अपनी शक्ति को किसी के लिए भी परिवर्तित ना करें, उसको गिव अप ना करें। सॉफ्ट नेचर को, आपका जो सॉफ्ट नेचर है उसको कभी भी चेंज ना करें। या बॉटम की एनर्जी आ रही है, योर प्रेयर्स आर नेवर वेस्टेड। माँ सिद्धिदात्री, ग्रांटर ऑफ सिद्धीज एंड मिरेकल्स, अश्योर्स दैट एवरी प्रेयर मूव्स अनसीन एनर्जी। या तो आपकी सभी प्रार्थनाओं को सिद्ध किया जा रहा है, आपकी कोई भी प्रार्थना वेस्ट नहीं जाती है।
माँ आदि शक्ति आपको ये बताना चाहती है, आपने जो भी प्रार्थनाएं करी है ना, वो सब सुनी गई हैं, सब ग्रांट करी गई हैं। आपकी प्रार्थनाओं को सुना जाता है और सही समय पर उनका उत्तर भी दिया जाता है। ओके, आपकी प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति है। या अगेन, लाइट अ दिया विद घी एंड चैंट ओम सिद्धिदात्रे नमः। आप घी का दिया जला करके ओम सिद्धिदात्रे नमः का जाप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, सो ये मैसेज आ रहा है माँ आदिशक्ति की तरफ से आपके लिए। ये मैसेज वो आपको देना चाह रही थी। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, और क्या मैसेजेस हैं। मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी पिक करिए प्लीज़। क्या मैसेजेस हैं, कौन सी बात है जो मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में होनी चाहिए। या सी, मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जिनको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है उन लोगों को पनिश किए जाने का जिन्होंने उनके साथ गलत किया है। ठीक है, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है आपने ईश्वर से बहुत ज़्यादा आपने ये बात बोली है, आपने उनसे ये पूछा है कि आपके साथ गलत करने वाले लोगों को वो कभी पनिश क्यों नहीं करते हैं, और अगर उन लोगों ने सच में आपके साथ गलत किया है तो उनको कभी भी पनिशमेंट क्यों नहीं मिल रही है। तो उस चीज़ का वो जवाब शायद आपको देना चाहते हैं किसी न किसी प्रकार से, इसीलिए शायद वो इस संदेश तक आपको लाए हैं। पैसों को लेकर के आपसे किसी मैस्कुलिन ने झूठ बोला है, कोई मेल पर्सन, ठीक है, उन्होंने कुछ झूठ बोला है, किसी को पैसों का नुकसान हो गया है। कोई मैस्कुलिन पर्सन है जिनको पैसों का नुकसान हो गया है, जो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गए हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ये कुछ एनर्जी आ रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके साथ गलत बर्ताव किया था। कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपने अपनी बाउंड्रीज फॉर्म कर रखी हैं। ठीक है, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके साथ बहुत ज़्यादा रूड बर्ताव किया था। तो इस व्यक्ति को किसी प्रकार की कुछ आर्थिक दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। ओके, इस व्यक्ति के पास चॉइस थी, या तो ये आपको चुने या फिर ये किसी और को चुने, और इन्होंने किसी और को चुना और अब ये पछता रहे हैं, ये जो कोई भी पर्सन है। तो या ये आपके साथ रिश्तों को एंड नहीं करना चाहते हैं, ये आपके साथ रिश्तों को ख़राब नहीं करना चाहते हैं, ये फाइट बैक करना चाहते हैं, गिव अप नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग जो इंटरफेयर कर रहे थे आपकी लाइफ में, वो गिव अप नहीं करना चाहते हैं। वो आपके रास्ते में बहुत सारी अड़चनें लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप उन अड़चनों को बड़ी आसानी से पार कर लेते हैं। बहुत ईजिली आप उन चीज़ों को पार कर लेते हैं, आप गिव अप नहीं करते हैं। आपकी स्ट्रेंथ के आगे वो चैलेंजेस स्टैंड नहीं कर पाते हैं। गॉड इज सपोर्टिंग यू। या ये जो कोई भी पर्सन है जिन्होंने आपके ऊपर किसी और को चुन लिया था, ये आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड हैं। आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये बात हिडन है कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। ठीक है, इनके ऊपर कुछ इवल स्पेल किया गया था जो बैकफायर हुआ है, या किसी पर्सन ने इनके ऊपर इवल स्पेल किया था। अब ये परिस्थिति बैलेंस में आ रही है, तो अब इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। या आई डोंट थिंक सो दैट यू आर इंटरेस्टेड। या ये चैप्टर क्लोज हो चुका है, आप मूव ऑन कर चुके हैं उस सिचुएशन से, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। या आप उस सिचुएशन से मूव ऑन कर चुके हैं, आप वापस से उसी सिचुएशन में नहीं फंसना चाहते हैं। ऐसे लोगों के अराउंड आप नहीं रहना चाहते हैं जो आपकी एनर्जी को रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं। ठीक है, आपको वही जो आपके सॉफ्ट नेचर को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जो आपके सॉफ्ट नेचर को आपकी वीकनेस समझते हैं, जो आपके सॉफ्ट नेचर को, आपके अच्छे स्वभाव को जो किसी प्रकार का अल्टीरियर मोटिव समझते हैं, ऐसे लोग जो आपके सॉफ्ट नेचर का गलत फ़ायदा उठाते हैं आपको हर्ट करने के लिए। ठीक है, आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत बर्ताव करते हैं। जब आप उनसे प्यार दिखाते हैं तो वो आपको दुत्कारते हैं। तो इस प्रकार के लोगों से आपने हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू किया है, सो दैट दे कैन नॉट
इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है, आपको खोने का बहुत ज़्यादा दुख है उस पर्सन को। सो उस पर्सन को गलतफहमी थी कि वो चाहे जैसा भी बर्ताव आपके साथ करेंगे, आपकी विवशता है कि आपको उनके इस गलत बर्ताव को झेलना ही पड़ेगा, राइट? लेकिन आपने बाउंड्रीज फॉर्म कर ली एंड यू जस्ट मूव्ड ऑन। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। अब आप वापस से एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं उस पर्सन को, जजमेंट है ये, यूनिवर्स का जजमेंट है, उस पर्सन को बैन कर दिया गया है आपकी लाइफ से, ठीक है? उस पर्सन को आपकी तरफ आने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। या यू आर प्रोटेक्टेड। आपके स्पिरिट गाइड्स किसी भी ऐसे व्यक्ति को आपकी तरफ नहीं आने देते हैं जो आपको हर्ट करते हैं। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, बहुत ज़्यादा। ईगल, ओके, आपको हो सकता है ईगल दिख रहे हों, ऑक्स, ईगल, लायन, एंजल्स। हाँ, ये स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रोटेक्शन अराउंड यू। अगर आपको ये एनिमल्स कहीं दिख रहे हैं, हो सकता है आपको रिसेंटली कहीं पर ईगल दिखी है। अगर आपको ईगल दिखी है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है? आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या वो आपको इंश्योर कर रहे हैं, वो इंश्योर कर रहे हैं कि आपको कोई हर्ट ना करे। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। आपके अराउंड एक प्रकार से लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है आपके स्पिरिट गाइड्स के द्वारा। वो यही चाहते हैं कि आप उसके बाहर ना जाएं, ठीक है? और उसी व्यक्ति को आपकी तरफ आने दिया जाएगा जिसके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे होंगे। जिसके भाव आपके लिए अच्छे नहीं है, वो व्यक्ति आप तक नहीं आ पाएगा, ऐसा कुछ दिख रहा है। वही व्यक्ति आप तक पहुंच सकता है जिसके इंटेंशंस आपके लिए प्योर होंगे। राइट, लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहे हैं। या डेफिनेटली इस पर्सन को कुछ आर्थिक नुकसान पहुंचा है, जिसने आपको हर्ट किया, या जिसने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया, या जिसने आपके साथ कुछ छल कपट किया। मूविंग, हो सकता है ये पर्सन कहीं से कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कुछ मूविंग हो रही है। आर्थिक नुकसान झेला है किसी ने। ये पर्सन हो सकता है कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हो सकता है ये पर्सन बताते नहीं हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं इनके। ये जिस भी प्रकार की परेशानी में है, ये चीज़ें बताते नहीं हैं, या सेज एनीथिंग, डज एनीथिंग। झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं ये पर्सन। ड्रामेटिक है ये पर्सन, जो कोई भी है जिनके जीवन में कुछ आर्थिक संकट आ गया है, आर्थिक नुकसान हुआ है। हो सकता है इस पर्सन ने किसी प्रकार के इवल स्पेल्स आपकी तरफ भेजे हों जो बैकफायर होकर गए हैं, ओके? या इस पर्सन ने हो सकता है कुछ नेगेटिविटीज़ आपकी तरफ भेजी थी जो बैकफायर होकर गई हैं उस पर्सन की तरफ, या इस पर्सन के साथ खेल हो गया है। अभी उस व्यक्ति ने, एक्चुअली उस व्यक्ति ने आपके साथ गेम खेलने का प्रयास किया था, आपके साथ माइंड गेम्स खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेम उस पर्सन के साथ हो गया है, ठीक है? सो जो भी प्लान्स, प्लॉट उस पर्सन ने किए थे, या आपने उस व्यक्ति के ईगो को हर्ट किया था। हो सकता है आपने उस व्यक्ति को कुछ जवाब दिया था, उस व्यक्ति की किसी बात से आप राज़ी नहीं हुए थे। आप हो सकता है उस व्यक्ति से दूर हो गए थे बिकॉज आपको उसका बर्ताव अच्छा नहीं लगा था। सो ईगो को हर्ट कर दिया था आपने उस व्यक्ति के, अहंकार को ठेस पहुंचा दी थी आपने। तो आउट ऑफ दैट ईगो उस पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को चुना। सी, लव ट्रायंगल, आपको लव ट्रायंगल में डालने का प्रयास किया, आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया, और अब रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत पछता रहे हैं। अब वो आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं चाह कर भी। या थर्ड पार्टी, मल्टीपल लवर, इस पर्सन ने आपको ट्रायंगुलेट किया था शायद, ठीक है? मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल लवर्स, एंड अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्रोकन है बिकॉज ये जो कोई भी कार्मिक उनके जीवन में रही है उसने उनको पूरी तरह से खाली कर दिया है, ठीक है? उसको इन्होंने अपना काफ़ी सारा पैसा इनको देना पड़ा है, कुछ आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है इनको किसी न किसी प्रकार से। या समथिंग अबाउट गिविंग मनी, किसी ने किसी को पैसे देकर खरीदा था, इनको लालच था कि वो कार्मिक इनको पैसे वगैरह देगी, इनको किसी प्रकार से लाभ पहुंचाएगी, उल्टा इनको भरपाई करनी पड़ गई है, या ऐसा कुछ यहाँ पर। या फ्लेक्सिंग एक्ट्स, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लेक्स कर रहे थे,
दिस पर्सन वॉज एक्टिंग रिच, फ्लेक्सिंग, अपने पैसों का दिखावा कर रहे थे, मनी, एक्ट्स फैंसी, शो ऑफ। हो सकता है इस पर्सन ने बहुत शो ऑफ किया जिसकी भरपाई उसको करनी पड़ी, फेक फ्लेक्सिंग करी हो। ईगो हर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा ईगो हर्ट हुआ है। आपने ईगो हर्ट किया उस व्यक्ति का, आप उस व्यक्ति के पैसों से इम्प्रेस नहीं हुए, इस वजह से भी वो व्यक्ति उस व्यक्ति का ईगो हर्ट हुआ। आपने ईगो हर्ट करी किसी न किसी प्रकार से। हो सकता है इस पर्सन ने आपके सामने भी पैसों का दिखावा किया हो, अपने पैसों का बखान किया हो, लेकिन आपने उस व्यक्ति को कोई भाव नहीं दिए, तो हो सकता है इस वजह से भी उसके ईगो हर्ट हुआ हो। या ये व्यक्ति आपके जीवन में कुछ रुकावटें लाने का प्रयास कर रहा था या कर रही थी। ओके, तो जो रुकावटें इस पर्सन ने आपकी तरफ लाने का प्रयास किया था, वो सारी रुकावटें उस व्यक्ति की तरफ चली गई हैं, बैकफायर हो गई हैं। वो सारी रुकावटें उस व्यक्ति को झेलनी पड़ रही हैं। क्रीपिंग फ्रॉम फेक अकाउंट्स, ये पर्सन आपको क्रीप कर रहा है या कर रही है। ये जो कोई भी व्यक्ति है ये आप पर नज़र रखता है, रखती है, फेक अकाउंट से आप पर नज़र रखती है, रखता है। इस व्यक्ति के कुछ फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। आपके आइडियाज़ को चुराता है या चुराती है ये पर्सन, जो कोई भी है। इस पर्सन की गलती रही है कि इस पर्सन ने आपके ऊपर कुछ ईवल स्पेल्स, कुछ डार्क ईवल चीज़ें करवाने के लिए किसी को पैसे दिए हों, राइट, और इसका खामियाजा इसने भुगता है। बैंकरप्ट हो गया ये पर्सन, या पूरी तरह से तंगी हालत में है ये पर्सन, आर्थिक तंगी आ गई है उस पर्सन के जीवन में। थीफ है ये, चोर, थीफ। हो सकता है इस पर्सन की कोई चीज़ चोरी हो गई हो सकता है इस पर्सन एक्चुअली इस पर्सन के मन में था आपकी चीज़ों को चुराना, ठीक है, कुछ या फिजिकल और इमोशनल, रॉब्ड, लॉस्ट, थेफ्ट। हो सकता है इस पर्सन की कोई चीज़ चोरी हुई है, किसी फीमेल ने इसको बहला फुसला के इससे चीज़ों को छीन लिया है। किसी ने किसी के साथ तो फ्रॉड किया है, मेल ने फीमेल के साथ, फीमेल ने मेल के साथ, कुछ तो यहाँ पर गेम्स खेले गए हैं जिसकी वजह से कोई बैंकरप्ट हुआ है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ गेम खेल रहे थे लेकिन इनके साथ गेम हो गया, तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो कोई पर्सन है जो अभी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, अपने करनी का फल भुगत रहा है या भुगत रही है, राइट। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं जो मेरे कलेक्टिव्स के लिए आ रहे हैं, और क्या मैसेजेस हैं। ओके, समथिंग अबाउट रीयूनियन, या डेफिनेटली कोई रीयूनियन चाहता है आपके साथ, ठीक है, लेकिन आप मुझे इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं रीयूनियन में, बिकॉज आप श्योर नहीं है उस पर्सन के इंटेंशंस को लेकर के। ट्राइंग टू फाइंड आउट योर फ्यूचर फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजर, कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा है, आपका फ्यूचर पता लगाने का प्रयास कर रहा है, या सो आपका फ्यूचर कोई भी पता नहीं लगा सकता, आपका फ्यूचर पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, और फ्यूचर कोई किसी का नहीं पता लगा सकता। फ्यूचर डिपेंड करता है आपके अपने डिसीजंस पे, ठीक है। आप राइट जाएंगे कि लेफ्ट जाएंगे। अगर आप राइट जाते हैं तो आप बस स्टैंड पहुंचते हैं, आप लेफ्ट जाते हैं तो आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं। तो फ्यूचर पहले से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ये आपके खुद के डिसीजंस पर बेस्ड है। हमेशा दिव्य शक्तियाँ आपको दो रास्ते दिखाती ही दिखाती हैं, आपको सही रास्ते का चुनाव करना होता है। क्या अगर कोई भी ऐसा कहता है कि वो पहले से आपको फ्यूचर बता सकते हैं, तो मैं ऐसा नहीं मानती कि पहले से आपको फ्यूचर पता चल सकता है। ये आपके अपने निर्णयों पर डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। दे रिकग्नाइज योर प्योरिटी एंड वॉन्टेड टू बुली यू, या बिकॉज उनसे आपकी प्योरिटी सही नहीं गई, ठीक है। उनको ये चीज़ हजम नहीं हुई कि इतना सच्चा कैसे कोई हो सकता है। ज़रूर आप फेक होंगे, ज़रूर आपके अंदर कुछ बनावट है, ज़रूर आपके कुछ अल्टीरियर मोटिव्स हैं, ज़रूर आपके कुछ गलत इरादे हैं, ठीक है। आप एक बनावटी इंसान हैं। किसी भी रोड पर चलते हुए व्यक्ति को अगर हीरा मिल जाए तो वो ज़रूर यही सोचता है ना ये नकली है, वो उस हीरे को असली थोड़ी मानेगा कि ऐसे कैसे रोड पे पड़ा हुआ मिल गया हीरा, ये पक्का नकली है। तो इसी तरह से आपको भी डाउट किया गया, आपकी प्योरिटी को डाउट किया गया। आप ऐसे लोगों के हाथ लग गए जो आपके लिए उचित नहीं है, ठीक है, जो दूसरों के लिए ज़रूर उचित होंगे बिकॉज उनके साथ उनकी वाइब्रेशन मैच करती होगी, लेकिन आपके लिए जो लोग उचित नहीं हैं, ऐसे लोगों के हाथ आप लग गए और उनको आप नकली लगे, उनको आप बनावटी लगे, उनको आपके अंदर दुनिया भर के सारे नुस्ख नज़र आए,
राइट, एंड दे स्टार्टेड बुलिंग यू। उन्होंने मिलकर एक गुट बनाया आपको बुली करने के लिए, आपका मजाक उड़ाने के लिए, आपकी बुराइयां करने के लिए। योर हेटर्स आर अपसेट दैट दे कुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम योर डेस्टिनी, दे वॉन्टेड टू स्टॉप यू फ्रॉम योर डेस्टिनी, बट कोई किसी का भाग्य नहीं छीन सकता है, ठीक है। आपके भाग्य में क्या लिखा है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे अच्छा लिखा हो चाहे खराब लिखा हो, ये आपके अपने पास्ट कर्माज हैं जो आप कैरी कर रहे हैं। तो आपके भाग्य को चुराने का प्रयास किया गया क्योंकि किसी को पता चल गया कि आपका भाग्य बड़ा अच्छा है, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप बड़े अच्छे कर्मा कमा कर आए हैं लाइफ में। तो आपके भाग्य को किसी प्रकार से टेम्पर करने का प्रयास किया गया, चुराने का प्रयास किया गया, और ये सारी चीज़ें बैकफायर हो चुकी हैं। उसका खामियाजा वो व्यक्ति भुगत रहा है या भुगत रही है। आप हील हो रहे हैं, यू आर हीलिंग, या आप बहुत ज़्यादा पेन से गुजरे हैं, बहुत, इट्स वेरी पेनफुल। आपकी जो पूरी स्टोरी है लाइफ की वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रही है। आपकी लाइफ एक जैसी नहीं रही है, बहुत सारा अपहीवल्स रहे हैं। लैक ऑफ लव रहा है आपके जीवन में, बहुत ज़्यादा लैक ऑफ लव, ठीक है। आपके पास चैलेंजेस भी रहे हैं, लैक ऑफ लव रहा है। प्रेम का अभाव रहा है। बाकी चीज़ें ना भी हो तो चलेगा, लेकिन आपके जीवन में प्रेम की कमी रही है। तो सबसे प्रेम करके देख लिया एक बार मेरे कहने पर। आपके हृदय में जो वास कर रहे कृष्ण या राधा हैं, अगर आप मेल पर्सन हैं तो आपके हृदय में राधा वास करती हैं, और आप अगर फीमेल हैं तो आपके हृदय में कृष्ण वास करते हैं, जिसे हम सेल्फ लव की संज्ञा देते हैं, जिसे हम सेल्फ लव मानते हैं। वो हमारे अंदर वास कर रहे हैं और वही ट्रू लव है। यकीन मानिए, आप जो किसी और व्यक्ति के साथ प्यार करते हैं ना, वो प्यार नहीं है, वो मैनिपुलेशन है। या तो वो व्यक्ति आपको मैनिपुलेट करेगा और या आप उसको मैनिपुलेट करने का प्रयास करेंगे, तो इट्स ऑल मैनिपुलेशन। वो सब एक स्वार्थ पर निर्धारित है, कुछ मोटिव्स होते हैं, कुछ मकसद होते हैं। सो मेरे कहने पर एक बार अपने अंदर, अपने हृदय में वास कर रही राधा से प्रेम करके देखिए, अपने अंदर अपने हृदय में वास कर रहे कृष्ण से प्यार करके देखिए। यकीन मानिए वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, वो कभी आपको निराश नहीं करेंगे, कभी आपको मैनिपुलेट नहीं करेंगे, हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको अपार प्रेम करेंगे, और आप अंदर से कंप्लीट हो जाएंगे, आप अंदर से कंप्लीट महसूस करने लगेंगे। आपको किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि कोई आकर आपको प्यार करे या कोई आकर आपको अच्छा फील कराए। ये सारे जो बचपन से जो हम लोग सॉन्ग्स वगैरह सुनते हुए बड़े होते हैं ना, रोमांटिक सॉन्ग्स और ये सब, ये दिमाग पर छपे होते हैं बच्चों के, और यही चीज़ें देखते हुए हम बड़े हुए हैं। तो हम लोगों को एक उम्मीद लगती है कि हाँ, कोई राजकुमार आएगा या कोई राजकुमारी आएगी जो हमें बड़ा प्यार करेगी और प्यार करेगा, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है रियलिटी में, ठीक है। तो एक बार अपने हृदय में वास कर रहे कृष्ण या राधा से प्यार करके देखें। अगर आप मेल हैं तो आपके हृदय में आपकी राधा वास करती हैं, और आप अगर फीमेल हैं तो आपके हृदय में आपके कृष्ण वास करते हैं, ठीक है। उनसे प्रेम करके देखें। योर वर्ड्स आर पावरफुल एंड इम्पैक्टफुल, या तो आपके पास कुछ सिद्धियां हैं, आपके शब्दों में बहुत ज़्यादा वजन है, आपकी प्रेयर्स को सुना जाता है, आपकी कोई भी प्रेयर खाली नहीं जाती, आपकी कोई भी प्रार्थना खाली नहीं जाती है। मन इतना पवित्र है आपका कि आपकी प्योरिटी लोगों को हजम नहीं हुई, उनको लगा कि नहीं है, आप तो कोई नकली इंसान है, बनावटी, ठीक है। तो ये उनकी खुद की समझ है। राह पर चलते हुए व्यक्ति को कहीं हीरा मिल जाए तो वो उसको नकली ही समझेगा ना, वो ये थोड़ी समझेगा कि उसको वाकई में कोहिनूर हीरा मिल गया, उसको तो ये लगेगा कि ये नकली है। तो वही चीज़ आपके साथ हुई है, उन्होंने आपको नकली समझा, आपकी प्योरिटी को वो लोग समझ नहीं पाए, एंड दैट्स वाई दे स्टार्टेड बुलिंग यू, टारगेटिंग यू। उन्होंने आपको टारगेट किया, बुली किया, आपकी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाया, ठीक है। आपको रोता बिलकता छोड़ दिया बिकॉज उनको लग रहा था कि आप फेक हैं, आप नकली इंसान हैं। ट्रांसफ़र, या समथिंग अबाउट ट्रांसफ़र, किसी का ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई कहीं शिफ्ट हो रहा है, किसी की शिफ्टिंग हो रही है कुछ। यूज़ ओपोलाइट टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, वर्क्स मैजिकली फॉर यू। आपको ओपोलाइट यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। ओपोलाइट क्रिस्टल आप अपने पास रख सकते हैं। सो मेरे पास ये ओपल के नंदी जी अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आप सावन में ये ओपल क्रिस्टल के नंदी जी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं। मेरे नंबर 8233024708 पर
आप चाहें तो आप मेरी वेबसाइट www.divine24hours.com पर जाकर भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं इनके लिए। ये जो नंदी जी हैं ये वाकई में आपके चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत सहायक रहेंगे। अगर आपको नींद नहीं आ रही है ठीक से तो आपको प्रॉपर नींद आएगी, ठीक है। इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, किसी भी प्रकार की कोई क्लाउड, बहुत ज़्यादा थॉट्स के क्लाउड अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, या फिर किसी बात की चिंता आपको परेशान करती रहती है, तो वो चिंताएं छूमंतर हो जाती हैं और आपके कॉन्फिडेंस में अपार वृद्धि होती है। ट्रस्ट मी, ओके। आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और सावन में तो वाकई में ये चीज़ आपके लिए ब्लेसिंग है। मेरे पास ये लिमिटेड है ऑल्दो, बट आई ट्राई एंड मेक इट अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। जो कोई भी ऑर्डर प्लेस करेगा आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं मेरे वेबसाइट www.divine24hours.com पर जाकर। आप ये ओपल के नंदी जी अपने लिए प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इट वर्क्स मैजिकली फॉर यू, सो इट विल वर्क मैजिकली फॉर यू। सो आपको हो सकता है इसकी आवश्यकता है, दिव्य शक्तियाँ चाह रही हैं कि आपके पास पहुँचे। स्पेल वर्क थ्रू एडिबल्स, आपको कुछ खाने पीने की चीज़ों में, एडिबल्स में कुछ दिया गया, हो सकता है आपके पेट्स को कुछ दिया गया, ठीक है। आपको टारगेट नहीं कर पा रहे थे आपके हेटर्स और आपके जो फ्रेंडमीज हैं, जो आपके फ्रेंड बनकर घात पहुंचाते हैं, जो आपके फ्रेंड बनकर आपको घात पहुंचाना चाहते हैं, वो डायरेक्टली आपको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे, तो आपके पेट्स को टारगेट कर रहे थे, आपके कार, आपकी व्हीकल को टारगेट कर रहे थे, या फिर आपके बच्चों को टारगेट कर रहे थे। तो किसी ना किसी प्रकार से आपको स्पेलवर्क के माध्यम से कुछ खाने पीने को दिया गया है। तो आपको बताया जा रहा है कि स्पेलवर्क्स किए गए हैं, आपको कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है कुछ एडिबल्स में, कुछ खाने पीने की चीज़ों में। यू आर यूनिक एंड रेयर, आप यूनिक हैं, रेयर हैं। ये एनर्जी आपके जो हेटर्स हैं, ये एनर्जी आपके हेटर्स को समझ में नहीं आती है, यूनिक रेयर, बिकॉज आप वो हैं जो वो खुद बनना चाहते हैं और वो कभी नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो चिढ़ते हैं, अंगूर खट्टे लगते हैं उनको। पीस ऑफ माइंड इज कमिंग टू यू, या तो आपके जीवन में पीस आ रहा है, शांति सद्भाव आ रहा है। जहाँ शिव शक्ति है वहाँ शांति है, राइट। तो आपकी ईड्या नाड़ी और पिंगला नाड़ी बैलेंस में है। आर्किटेक्ट हो सकता है, आप आर्किटेक्ट हैं, आप कुछ बिल्ड करते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बिल्ड करते हैं, समथिंग अबाउट आर्किटेक्ट। हो सकता है आप अपना घर बिल्ड करवा रहे हैं, कोई घर बिल्ड कर रहा है अपना। स्प्रेडिंग रूमर्स एंड लाइज अबाउट यू, आपके बारे में झूठी बातें करी गई, अफवाह फैलाई गई, गलत बातें बोली गई, ऐसी बातें बोली गई जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ जेलस लोग हैं, जलनवश इन्होंने ऐसा किया। फेटेड, इनका कर्मा फेटेड है, आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य फेटेड है, ठीक है। जो चीज़ें आपके भाग्य में निर्धारित हैं, जो आपका अच्छे कर्मा है वो आपके साथ है। सो आपके कर्मा आपकी तरफ आ रहे हैं और इनके जो बुरे कर्मा हैं वो उनकी तरफ गए हैं। एनिमी अपसेट कंफर्म, आपके एनिमी बहुत ज़्यादा आपके एनिमी का मुंह सड़ गया है, तो ऐसी शक्ल बनाई हुई आपके एनिमीज ने। योर एनर्जी अपग्रेडेड, आपकी एनर्जी अपग्रेड हो गई है, आपकी एनर्जी आगे बढ़ गई है और अपग्रेड हो गई है। यू आर अ हिडन जेम, आई एम टेलिंग यू। तो आप एक नायाब हीरा है जिसकी कदर ये लोग नहीं जानते हैं, ओके। उनको लगता है आप नकली हैं, उनको लगता है आप कोई दिखावा करते हैं, उनको लगता है कि आप बनावटी हैं, फेक हैं, और जबकि आप जेन्युइनली एक सॉफ्ट नेचर वाले व्यक्ति हैं। सो ये लोग जानबूझकर आपको क्रोधित करते हैं। सी, आप ऑलरेडी एक सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है, सौम्य स्वभाव है आपका कोमल स्वभाव है, लेकिन ये लोग आपको क्रोधित करते हैं, ये लोग आपको क्रोध दिलाते हैं, जानबूझकर ट्रिगर करते हैं। लोगों से बोलते हैं देखो 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 ये बहुत क्रोधी स्वभाव की है या बहुत क्रोधी स्वभाव का है, ठीक है। सो दे ट्राई टू टार्निश योर इम्प्रेशन ऑन पीपल, वो चाहते हैं कि लोग आपको एक गलत नज़र से देखें, गलत नज़रिए से देखें, लेकिन वो चाहकर भी आपकी इमेज को टारगेट नहीं कर पाएंगे, टार्निश नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बिकॉज आपके स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बैन कर दिया गया आपकी लाइफ से। दे वॉन्ट टू पुट ऑल द ब्लेम ऑन यू, या वो सारा ब्लेम आप पर मरना चाहते हैं। उन्होंने आपके साथ जो गलत बर्ताव किया, क्यों किया, सारी चीज़ें, सब कुछ आपके ऊपर इवल स्पेल्स क्यों किए, सारे ब्लेम्स आप पर डालना चाहते हैं।
वो चाहते हैं कि आप उनकी सारी जो है जो भी गलतियां हैं उसकी जिम्मेदारी आप लें। इमोशनल क्लटर विल क्लियर, तो ये जो भी भावनात्मक क्लटर फैला हुआ है आपके जीवन में, जो भी भावनात्मक एक मेस रहा है, वो सब क्लियर हो जाएगा। ऐसे लोग जो आपको भावनात्मक रूप से परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, ऐसे लोगों को हटा दिया जाएगा आपकी लाइफ से। फेक इंजरी, फेक सोप स्टोरी, तो किसी ने फेक इंजरी का ड्रामा किया, किसी ने फेक सोप स्टोरी करी, ठीक है, किसी ने फेक में झूठ मूठ में चोट लगने का नाटक किया, किसी ने अपनी झूठी दुख भरी दास्तां सुनाई आपको बुरा बनाने के लिए, आपको बुरा ठहराने के लिए। या ये कोई फ्रॉड व्यक्ति है जिसने ऐसा ड्रामा किया, आप उस व्यक्ति के ड्रामा से पूरी तरह से अवेयर हैं। नेबर्स, ये नेबर्स हो सकते हैं आपके, ओके, जो आपके फ्रेंडमीज हैं। या डेथ स्पेल, ग्रेवयार्ड स्पेल, स्पेल वर्क, तो ऐसे स्पेल वर्क्स किए गए हैं आपके अगेंस्ट, ये सब बैकफायर हुए हैं और अभी वो व्यक्ति जो है सर्वाइवल मोड में चल रहा है, ओके, जिसने आपके ऊपर ये सब किए थे, इविल स्पेल्स जो भी किए थे, ये सब बैकफायर हुआ है हॉरिबली। आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या डेफिनेटली आपसे कोई माफ़ी मांगना चाहता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके अलावा किसी और को चूज़ कर लिया था, ओके, उनको लगा था वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा कीमती है। So I don't think so that you're interested. You're not interested. Someone around me hates you. या कोई आपको बताना चाहता है कि उनके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको पसंद नहीं करता है, वो आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं। They threw things at you just to insult you. किसी ने जानबूझकर आप पर चीज़ें फेंकी, ठीक है, किसी ने आपको फेंक कर चीज़ें दी आपको इंसल्ट करने के लिए, ताकि आप नीचा महसूस करें, ठीक है, ताकि आपके कॉन्फिडेंस को ध्वस्त किया जा सके, आपके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाई जा सके, ठीक है, ताकि आपको ऐसा फील हो कि आप किसी लायक नहीं हैं, आप गए गुजरे व्यक्ति हैं। जानबूझकर आपके साथ ऐसा किया गया। नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। बैकफायर। वन लास्ट। ओके, दो आ गए यहाँ पे। ओ माय गॉड, फ्रेनेमी। प्रिटेंडिंग टू बी योर फ्रेंड बट प्लॉटिंग बिहाइंड योर बैक, स्टे विजिलेंट। कोई फ्रेंड बनकर आपको घात पहुँचाने वाला है और वो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा आपका सगा, बड़ा खास, बड़ा अच्छा फ्रेंड बनता है, लेकिन वो व्यक्ति आपको ही घात पहुँचाने के प्लान्स बना रहा है। स्टे विजिलेंट। आप उसको बड़ा खास फ्रेंड मानते हैं अपना, बट ये फ्रेंड के वेश में छिपा हुआ शत्रु है आपका। द पर्सन ट्राइंग टू रुइन योर बिजनेस, देयर हाउस इज गोइंग टू बी रेडेड। तो जो आपका बिजनेस खराब करना चाह रहा था, उसके खुद के घर में रेड मारी जा रही है, ओके। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं फ्रेंड्स। ये रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है, ओके। बॉटम की एनर्जी आ रही है, आई एम क्रेजी फॉर यू। कोई आपके लिए क्रेजी है, कोई दीवाना है आपके लिए, एकदम ऑब्सेस्ड है, क्रेजी हो गया है, उनको आप जाकर आपकी कदर समझ में आ रही है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू।